हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोस्पार्क। ग्रेड 9 बायोलॉजी का हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने बायोमॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया था, प्रोटीन्स को डिस्कस किया था। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स भी हमारे पास प्रोटीन्स की तरह ही बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की क्या मैंने डेफिनेशन बताई थी? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और यूज किए जाते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रोल करने के लिए, कि किस तरह से हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं। इन सबको कौन कंट्रोल करता है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कंट्रोल करते हैं। लिपिड्स क्या है? बेसिकली एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर ऑल हाइड्रोफोबिक इन नेचर, कलेक्टिवली कॉल्ड लिपिड्स। क्या कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जो मेनली कार्बन और हाइड्रोजन पर कंसिस्ट करते हैं, जिसमें CH बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिसमें डिफरेंट टाइप्स प्रेजेंट हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और वो सारी की सारी टाइप्स क्या हैं? हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब होता है? हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि वाटर रिपेलेंट है, वाटर को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो वो सारी टाइप्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हाइड्रोफोबिक नेचर की होंगी, उन सारी टाइप्स को हम क्या कलेक्टिवली कॉल करेंगे? लिपिड्स कहेंगे। ठीक है, तो लिपिड्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऐसी टाइप जिसमें सारी की सारी, ऐसा ग्रुप जिसमें जितनी भी टाइप्स हैं वो सब हाइड्रोफोबिक नेचर की होंगी, तो उनको हम लिपिड्स कहेंगे। Hence, lipids are heterogeneous group of organic compounds which are insoluble in water but soluble in organic solvent such as alcohol and ether etc. लिपिड्स क्या है? हेट्रोजीनियस ग्रुप है। अब हेट्रोजीनियस का क्या मतलब होता है? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। इसमें डिफरेंट ग्रुप्स इन्वॉल्व होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, इसीलिए लिपिड्स क्या है? हेट्रोजीनियस ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और ये क्या होते हैं? इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं, वाटर में हल नहीं होते, जबकि सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जरूर ये सॉल्व आउट हो जाते हैं, जैसे कि अल्कोहल है या ईथर है। अल्कोहल क्या होते हैं? जिसमें हमारे पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं, तो इनके अंदर हमारे जो लिपिड्स हैं, लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, वो सॉल्व हो जाते हैं और वाटर में नहीं होते। लिपिड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड फैट्स, ऑयल्स, वैक्सीज एंड स्टेरॉइड्स। अब वो लिपिड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किस फॉर्म में लिपिड्स प्रेजेंट हैं? फैट्स की फॉर्म में, ऑयल्स की फॉर्म में, वैक्सीज की फॉर्म में और स्टेरॉइड्स की फॉर्म में। फैट्स भी हमारे पास बायोमोलिक्यूल ही है। लिपिड का एक बायोमोलिक्यूल है जो हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होता है। ऑयल्स क्या है? ऑयल्स एक ऐसी टाइप है, ऑयल्स भी हमारे पास लिपिड की एक ऐसी टाइप है, एक बायोमोलिक्यूल है जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, मतलब कि ये भी वाटर रिपेलेंट होते हैं। उसके अलावा वैक्सीज हैं हमारे पास। वैक्सीज क्या होती हैं? वैक्सीज वो बायोमोलिक्यूल है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, और ये भी हमारे पास ऑयल्स की तरह ही हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्या है? स्टेरॉइड्स क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे पास बहुत से हमारे बॉडी में होने वाले बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में, और उसके अलावा क्या करते हैं? हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम भी स्टेरॉइड्स के जिम्मे है। तो ये सारे लिपिड्स जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ CH and O लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। अब लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स किस पर कंपोज्ड होते हैं, मतलब किस किस चीज पर मुश्तमिल होते हैं, कंसिस्ट करते हैं? वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किसकी तरह? कार्बोहाइड्रेट्स की तरह। ठीक है, हाउएवर 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स कंटेन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। क्या कह रहा है? 1 ग्राम लिपिड का डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देता है कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा, बिकॉज दे हैव रिलेटिवली मोर कार्बन हाइड्रोजन रेशियो देन कार्बोहाइड्रेट्स। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि लिपिड्स में कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत कार्बन हाइड्रोजन रेशियो ज्यादा होती है, कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग ज्यादा होती है, तो इसीलिए 1 ग्राम लिपिड जो है हमें डबल एनर्जी फ्राहम करता है कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा। ठीक है, टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स विच आर मेनली मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसेरोल एंड अल्कोहल आर कॉल्ड असाइल ग्लाइसराइड्स। तो वो लिपिड जो फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं और ग्लाइसरॉल से मिलकर बने हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? कि ये हमारे पास असाइल ग्लाइसराइड्स है। अब फैटी एसिड्स क्या है हमारे पास?
ऐसे फैटी एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और ये इनमें कौन सा ग्रुप लगते हैं हमारे पास, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और इनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी कहते हैं। ठीक है, और अल्कोहल क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अल्कोहल कहते हैं। तो लिपिड्स किस किस चीज से मिलकर बना है, फैटी एसिड से और ग्लाइसरॉल से। तो मेनली इसमें उन्होंने अल्कोहल यूज किया, तो इसको हम क्या कहेंगे, असाइल ग्लाइसराइल भी कहते हैं। फैटी एसिड्स में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब फैटी एसिड्स जो हैं वो हमारे पास सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव all CC single bonds and are solid at room temperature. Example cheese, butter, घी etc. अब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या है हमारे पास, जिसमें हमारे पास सीसी बॉन्ड आ रहा है। सीसी बॉन्ड मतलब कि इसमें हमारे पास कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स इन्वॉल्व होंगे, तो ये हमारे पास क्या है, हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो जाएगा। इसमें हमारे पास एग्जांपल किसकी आती है, इसमें हमारे पास आ जाते हैं चीज, उसके अलावा चीज है हमारे पास, बटर है और घी एक्सेट्रा। ये तीन हमारे पास इसने एग्जांपल दिए हैं। तो जिसमें सीसी सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव डबल और ट्रिपल सीसी बॉन्ड्स एंड आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एग्जांपल सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल एक्सेट्रा। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड होंगे जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा हमारे पास, किसका, हमारे सीसी बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन का डबल या ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व होगा, तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं हमारे रूम टेम्परेचर पे। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमने बताया था कि वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो ये लिक्विड होते हैं और इसके एग्जांपल्स हैं सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल एक्सेट्रा। Most common types of acyl glycerides are triacyl glycerides, which contain one glycerol and three fatty acids. ग्लाइसेरोल प्लस 3 फैटी एसिड से क्या बन रहा है, ट्राई असाइल ग्लाइसराइड। अब क्या कह रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टाइप जो असाइल ग्लाइसराइड्स की, वो कौन कौन से ट्राई असाइल ग्लाइसराइड है, जिसमें क्या होता है ट्राई असाइल, मतलब कि इसमें 3 फैटी एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं और एक ग्लाइसेरोल का मॉलिक्यूल हमारे पास लगता है। ठीक है, तो उससे क्या बनता है, ट्राई ग्लाइसराइड बनता है। Some lipids are even more complex and have phosphate nitrogen base along with glycerol and fatty acids. Example phospholipids and waxes. अब हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ हमारे पास जो यहाँ पर लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होते हैं, उनमें फॉस्फेट का ग्रुप भी लग सकता है, नाइट्रोजन बेस लगती है, ग्लाइसेरोल मॉलिक्यूल लगते हैं और फैटी एसिड्स भी लग जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स और वैक्सीज की एग्जांपल दी जा रही है। तो फॉस्फोलिपिड क्या है, फॉस्फोलिपिड वो लिपिड्स होते हैं जो हमारे पास हमारे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसी तरह वैक्सीज भी हमारे पास इंपॉर्टेंट लिपिड काउंट किया जाता है। Some lipids may not have fatty acids in their formula. Rather, they have three ring structure called steroids, example cholesterol और vitamin D. अब क्या कह रहे हैं कि कुछ लिपिड हमारे पास ऐसे भी हैं जिनके अंदर फैटी एसिड्स इन्वॉल्व नहीं होता, उनके क्या कहते हैं, उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हमारे पास फैटी एसिड्स नहीं होंगे, बल्कि 3 रिंग स्ट्रक्चर हमारे पास होगा जिसको हम स्टेरॉइड्स कह रहे हैं। एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल और विटामिन डी है। तो इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास क्या है, 3 रिंग स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने कुछ कंपाउंड यहाँ पर डायग्राम में दिए हुए हैं, जिसमें ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल है, सेल यहाँ पर हम आप देख सकते हो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, सेल मेम्ब्रेन है जहां पर फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसने ट्राइग्लाइसराइड, जिसमें हमने बोला था कि 3 फैटी एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं और एक हमारे पास 3 फैटी एसिड्स होंगे और एक हमारे पास ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल अटैच होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का लिपिड्स की। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट इसके हैं फंक्शंस, कि कौन कौन से फंक्शंस लिपिड्स परफॉर्म करता है। लिपिड्स आर वेरी यूजफुल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल्स एंड एज अ होल इन बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिपिड्स क्या करते हैं, एक बहुत ही अहम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, और ये बहुत से अहम रोल प्ले करता है हमारे सेल में एंड एज अ होल इन बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी बहुत से अहम रोल इसने प्ले करने होते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास दिए गए हैं लिपिड्स के। फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। Phospholipids and cholesterol are component of plasma membrane structure. अब फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल्स क्या है, जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट लिपिड्स है। क्या कह रहा है कि कंपोनेंट है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का। फॉस्फोलिपिड्स में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड में एक हाइड्रोफिलिक हेड प्रेजेंट होता है जो कि वाटर लविंग होता है, और एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है जो कि वाटर रिपेलेंट होती है हमारे पास। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है फॉस्फोलिपिड, जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के कंपोनेंट है, मेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाने में काफी अहम किरदार अदा करते हैं। और कोलेस्ट्रॉल्स भी क्या है, ये भी एक लिपिड है जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसके क्या फंक्शन होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाता है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल हार्मोन की प्रोडक्शन भी करवाते हैं, और विटामिन डी की प्रोडक्शन भी कोलेस्ट्रॉल की मदद से की जाती है। लिपिड्स एक्ट एज एनर्जी Lipids act as energy stores in fat cells, liver, and blood. 1 gram of lipid provides 9.1 kilocalorie of energy, which is double than carbohydrates or proteins. अब क्या है, लिपिड्स क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है फैट सेल्स के अंदर, लीवर में और हमारे ब्लड में। अब लीवर क्या होता है, लीवर का क्या काम होता है, लीवर का फंक्शन होता है कि वो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है, बाइल की प्रोडक्शन करता है और प्रोटीन्स भी बनाता है हमारे, ठीक है, हमारे फैट सेल्स में ये स्टोर होते हैं लिपिड्स, ठीक है, और हमारे ब्लड में भी प्रेजेंट होता है। तो 1 ग्राम लिपिड का हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से डबल होती है। और इसकी वजह क्या हमने बताई थी कि इसकी वजह क्या है हमारे पास, कि यहाँ पर जो कार्बन हाइड्रोजन रेशियो होती है वो ज्यादा है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की निस्बत, ठीक है। मैनी लिपिड्स एक्ट एज इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड हार्मोन्स। अब क्या है, बहुत से लिपिड जो है इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड हार्मोन्स की तरह बिहेव करते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो अपने मैसेजेस ट्रांसपोर्ट करते हैं और क्या करते हैं, हमारी बॉडी के वेरियस फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। जैसे कि हमारी ग्रोथ का फंक्शन है, ग्रोथ किस तरह से होनी है, डेवलपमेंट है, उसके अलावा हमारी रिप्रोडक्शन कैसे होनी है, और हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना, ये सब काम कौन कर रहा है, ये हमारे हार्मोन्स कर रहे हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स ये काम सब करते हैं, ठीक है। तो उसने यहाँ पर दो मेन एग्जांपल्स दिए हैं इसकी, एक है टेस्टोस्टेरोन और एक एल्डोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा स्टेरॉइड हार्मोन है हमारे पास जो क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बनाने वाला जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। और एल्डोस्टेरोन एक ऐसा स्टेरॉइड हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूस्ड होता है एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर, और ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, और उसके अलावा सोडियम और पोटाशियम के लेवल को भी मेंटेन रखता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज में। सम लिपिड्स एक्ट एज इंसुलेटर्स अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक हीट एंड कोल्ड। अब कुछ लिपिड्स क्या करते हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं, माहौलियाती हीट और कोल्ड, सर्दी गर्मी से बचाना। मतलब कि इंसुलेटर से क्या होता है कि इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो हम रेजिस्ट करते हैं हीट और कोल्ड को। कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए उतनी ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। तो इस मामले में भी ये लिपिड्स हमारे लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। वैक्सीज आर यूज्ड बाय इंसेक्ट्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग देयर हाइव्स। और वैक्सीज भी हमारे पास लिपिड्स की फॉर्म थी ना, तो ये क्या करती हैं कि ये इंसेक्ट्स यूज करते हैं अपने हाइव्स को बनाने के लिए। अब हाइव्स क्या है, आपने देखा होगा शहद की मक्खी का जिस तरह से वो घर बनाते हैं वैक्सीज को यूज करके, उसके अलावा और भी बहुत से इंसेक्ट्स हैं। तो ये सब काम जो किए जाते हैं, ये सब इसको हाइव्स कहा जाता है। तो वैक्सीज यहाँ पर भी यूज की जाती हैं इंसेक्ट्स के थ्रू अपने हाइव्स को बनाने के लिए। Vexicuticle of leaves act as a protective and waterproof layer to avoid water loss to avoid water loss। अब वेक्सिक्यूटिकल लीव्स की क्या है, वो किस तरह से हमें वो प्रोटेक्टिव होती है और वाटर प्रूफ लेयर होता है कि वाटर लॉस ना हो। यहाँ पर सम वाइटामिन आर लिपिड इन नेचर, कुछ वाइटामिन भी लिपिड नेचर के होते हैं, जैसे कि वाइटामिन ए है, डी, ई एंड की। विटामिन डी इज डिराइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। तो क्या कहा जा रहा है कि विटामिन डी कहाँ से लिया जाता है, कोलेस्ट्रॉल से लिया जाता है। अब हमारे पास सोर्सेज ऑफ लिपिड्स हैं। वैरायटी ऑफ फूड आर रिच सोर्सेज ऑफ लिपिड्स। बहुत सी ऐसी फूड्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा मिकदार में लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। Foods containing large amounts of saturated fat include red meat, butter, cheese, ghee, fish, liver, oils। वो फूड जिनमें बहुत ज्यादा अमाउंट होती है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिसमें कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमारे पास कौन कौन से हैं, रेड मीट है, बटर है, चीज, घी और फिश, लिवर, ऑयल है। सम ऑयल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सीड्स। कुछ ऑयल्स जो हैं हम लोग प्लांट के सीड से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल है, सोयाबीन ऑयल,
पीनट ऑयल, कोकोनट एंड पाम ऑयल आर ऑल्सो रिच इन अनसेचुरेटेड फैट्स। तो ये अनसेचुरेटेड फैट्स में आते हैं। वैक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉम्ब ऑफ मेनी इंसेक्ट्स। अब वैक्स बहुत सारे इंसेक्ट्स के कॉम्ब से हम लोग वैक्स को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लिपिड्स का टॉपिक कवर हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी।